क्रिमिनल इज ए क्रिमिनल, उसका धर्म सिर्फ गलत काम करना है। अगर जात धर्म से उसको प्रेम होता, कोई जात या धर्म सिखाता है गलत काम करना? अगर वो सच्चा मुस्लिम होता तो क्या वो ऐसी ऐसी वारदातें करता? या कोई सच्चा हिंदू होगा तो ऐसी ऐसी वारदातें करेगा? नहीं करेगा। इसलिए इन लोग कुछ भी बन जाएगा यूपी में, लेकिन मास पहले जो शान से कहते थे हमारे जैसे लोग भी कि हम फलाने हमारे जान पहचान के, हम अतीक भाई हमको जानते हैं, अब कोई डर के मारे जानता भी होगा तो कहेगा मैं नहीं जानता हूँ। ये माहौल योगी जी की देन है। देखिए, शहीद का अगर मतलब अगर मान लीजिए अतीक शहीद हुआ तो भगत सिंह क्या हुए थे? भगत सिंह को किस श्रेणी में रखेंगी आप? शहीद के किस श्रेणी में? चंद्रशेखर आज़ाद को किस श्रेणी में रखेंगी? खुद्दीराम बोस को किस श्रेणी में रखेंगी? अगर अतीक शहीद हुए हैं तो वो लोग क्या थे? क्रिमिनल से। तो शहीद का डेफिनेशन गलत जो लोग व्याख्या कर रहे हैं उनको बोलिए अपना व्याख्या अपने पास रखें। शहीद एक आतंकवादी था, एक मर्डरर था, एक भूमाफिया था, एक बलात्कारी था और एक देशद्रोही भी था। जिस तरीके से उसके तार आईएसआई और विभिन्न बाहर के संगठनों से जुड़े हुए दिखाई देते हैं, उसको शहीद का दर्जा देना शहीद शब्द को गाली देने के बराबर है। हाँ, ये जरूर मानता हूँ कि जिस कड़ी सुरक्षा में उसको रखा जाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश भी थे कि उसको कड़ी से कड़ी सुरक्षा प्रदान की जाए, और वो स्वयं भी इस बात से भयभीत था कि शायद उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ये उसने भी एक दो बार कहा था। तो ऐसी परिस्थिति में जिस तरीके की कड़ी सुरक्षा में उसको रखा जाना चाहिए था और जिस तरीके से उसको उस जीप से उतार के और टहलाते हुए ले गए, आप सोचिए, आप एक पत्रकार हैं। अगर वो लोग अमूमन इस तरीके के जो अपराधी होते हैं वो नशे में आते हैं और ये सब करके चले जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो 3 लड़के या 3 लौंडे जो भी थे वो नशे में नहीं थे। वो बिल्कुल होशो हवास में उन्होंने ये काम किया। अगर वो नशे में होते और अंधाधुंध फायरिंग करते तो आपके कितने साथी टेलीविज़न वर्ल्ड के वहाँ पर शहीद की श्रेणी में आ जाते? पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारा है। पॉइंट ब्लैंक का मतलब होता है कि 6 बरस का बच्चा भी अगर उस गोली को ट्रिगर दाब देगा तो भी निशाना सटीक पड़ेगा। सीधा उसके टेम्पल पे लगा के और वहाँ पे शूट किया। वो तो पहली गोली में ढेर हो गया था, उसकी 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं गोली तो महज खाना पूर्ति हो रही थी। और इस में जो वेपन इस्तेमाल किए गए वो वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट, टर्की के, आई थिंक इट वॉज टर्किश वेपन, जो टर्किश का वेपन था उसकी कीमत लगभग 9 लाख रुपए, 8-9 लाख रुपए बताई जाती है। और उन लड़कों को देख के नहीं लगता था कि वो 40 लाख का वेपन खरीद के लाए होंगे। इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह का हाथ है, उन लोगों का हाथ हो सकता है जो बड़े बड़े आईएसआई और जो ये जो मुस्लिम आतंकी संगठन हैं उसके लोग हो सकते हैं, दाऊद के लोग हो सकते हैं, पाकिस्तान के लोग हो सकते हैं, जो पॉलिटिकल दल उसको 40 साल से पाल पोस कर बड़ा कर रहा था वो हो सकते हैं, क्योंकि वो पुलिस के गिरफ्त में आ चुका था। और अब पुलिस की सख्ती और रिमांड लेने के बाद उसको राज उगलने की कवायद ही होने वाली थी। तो जिन लोगों को ये डर व्याप्त होगा कि मेरा राज खुलेगा तो मेरा क्या होगा, उन लोगों ने इसको साजिशन इस तरीके का अंजाम देने का काम किया है। और ये बार बार जो योगी जी पे उंगली उठ रही है ये निराधार है। अगर योगी जी इस काम में लिप्त होते तो वो 3 गवाह और 3 साक्ष्य नहीं छूटते, उनको भी वहाँ पर पुलिस मौत के घाट उतार देती। उसके बाद न रहा बांस न बजी बांसुरी। जब कोई है ही नहीं तो पूछताछ करोगे किससे? पूरा खेल ही खत्म। अब जो लोग तार जो थोड़ी आस बंधी है, वो आस बंधी है गुड्डू बमबाज उर्फ गुड्डू मुस्लिम, जो उसका दाहिने हाथ था। 10-20 साल से उसके सारे इस तरीके के धंधे में लिप्त था, जिसके बारे में मुझे एक पुलिस ऑफिसर ने बनाया कि वो इतना शातिर था कि मोटरसाइकिल पर अगर उसको तेज़ी से जा रहा है तो बैठे बैठे बम बना के फेंकता रहता था। ये स्पीड था उसको बम बनाने का। और शाइस्ता परवीन जो उसकी बीवी हैं, उनके पास भी बहुत से राज होंगे, कहाँ से पैसे आते थे, कहाँ जाते थे, किन से वो मिलते थे, किससे उठते थे, किसको रात में घर में रखते थे, किसको भगाते थे। हम पुलिस
बे, बेदर्दी से ढूंढ रही है इनको। चारों तरफ शिकंजा कसा हुआ है और जैसा पुलिस के बयान से लगता है कि अब कुछ नज़दीक ही खुदा था। मैं तो भगवान से या ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि ये असद और गुलाम की तरह मारे ना जाएं, जिंदा पकड़े जाएं, ताकि जो आज सब बंदी है अतीक के बारे में जानकारी लेने के लिए वो इन पर ही बंदी है और इनके द्वारा ही खुलासा होगा। तो हमें पता लगेगा कि इसका साम्राज्य में कौन कौन लोग लिप्त थे और क्या क्या इसकी मंशा थी। अच्छा सर, एक माफिया की हत्या हो जाना, विपक्ष को इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? अगर मैं बात करूं तेजस्वी यादव की, वो इस तरीके से बोल रहे हैं कि अतीक जी के साथ जो बहुत गलत हुआ, यूपी में जो कुछ भी हो रहा है लॉ एंड ऑर्डर के तहत नहीं हो रहा है। इसी देश में ओसामा जी कहने वाले भी लोग, तो असद जी कह दिए तो कौन सी बड़ी बात है। तो ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति, ये जो दो पार्टियां हैं, अब आप मुझसे मुंह में उंगली डाल दी तो सुनिए। समाजवादी पार्टी का दो पैर, एक मुसलमान एक यादव, राजद का एक पैर एक मुसलमान एक यादव, ये पार्टियां ही जीवित हैं इसी दो खंबे पे। तो आप अपना कोई खंबा तोड़ना चाहेंगी? आपके दो टांग पे आप खड़ी हैं, एक टांग तोड़ना चाहेंगी कि ज़मीन पे गिर जाएं? तो ये कैसे उसको छोड़ सकते हैं? ये तो ओसामा जी, असद जी, असद भैया, असद जान, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन देश दुनिया देख रही है। अब वहाँ कोई माफिया बनने की कवायद में नहीं होगा, कुछ भी बन जाएगा यूपी में। लेकिन पहले जो शान से कहते थे हमारे जैसे लोग भी कि हम फलाने हमारे जान पहचान के हैं, हम अतीक भाई हमको जानते हैं, अब कोई डर के मारे जानता भी होगा तो कहेगा मैं नहीं जानता हूँ। ये माहौल योगी जी की देन है कि अब शान से मत कहो कि हम माफिया के दोस्त हैं या माफिया के साथ हैं या हम माफिया हैं। माफिया बनोगे तो मिट्टी में मिला दिए जाओ। हत्या के बाद जो है तीनों आरोपी का ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं कि वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। तो ये नारा सुनने के बाद ही योगी जी को और बीजेपी को बड़ा टारगेट किया जा रहा है कि सब उन्होंने करवाया है। देखिए सोनी जी, जब टारगेट हो, जब साजिश रची जाती है ना, तो बड़ा मेटिकुलस प्लानिंग होता है। कहलवा दो इनसे जय श्री राम, सारे कंफ्यूज हो जाएंगे। ये कौन से, अभी तक तो कोई खुलासा नहीं हुआ है कि फलाने दल में थे या ये बीजेपी के या बजरंग दल के या किसी के नेता थे। तो ये एक साजिश के तहत हुआ है। साजिश को खुलने दीजिए, सारे रहस्य सामने आ जाएंगे। इट इज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर कॉन्स्पिरेसी, एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी के तहत श्री जय श्री राम का नारा लगवाया गया है। इनका कोई लेना देना, जात न पूछो साधु की, जात न पूछो क्रिमिनल की। क्रिमिनल की कौन सी जात होती है, कौन सा धर्म होता है? मुझे बलात्कार करना है तो मेरा धर्म है, मुझे मर्डर करना है तो मेरा धर्म है, मुझे फिरौती लेनी है तो मेरा धर्म है, मैं तो किसी से ले लूँगा। क्या आजम खान ने गौहर यूनिवर्सिटी बनाने वक्त कितने मुसलमानों की ज़मीन हथिया ली थी? कहाँ गया भाईचारा? अतीक अहमद ने कितने मुसलमानों को बेवा कर दिया? अतीक अहमद के भाई ने दिन दहाड़े मदरसे से 10 साल 12 साल की बच्चियों को ले गया और रात भर उनको नोचता रहा और सुबह ला के पटक दिया वहाँ। ये ऑन रिकॉर्ड है। तो कहाँ मुसलमान प्रेम था उसका? वो बच्चियाँ कौन थी? मुसलमान नहीं थी लड़कियाँ। तो ये सब चीज़ें, जैसा मैंने कहा ना, साधु की जात नहीं पूछी जाती, उसी तरीके से किसी क्रिमिनल की जात का धर्म ना पूछा कीजिए। क्रिमिनल इज़ अ क्रिमिनल, उसका धर्म सिर्फ गलत काम करना है। अगर जात धर्म से उसको प्रेम होता, कोई जात या धर्म सिखाता है गलत काम करना? अगर वो सच्चा मुस्लिम होता तो क्या वो ऐसी ऐसी वारदातें करता? या कोई सच्चा हिंदू होगा तो ऐसी ऐसी वारदातें करेगा? नहीं करेगा। इसलिए इन लोगों के बारे में कोई भी अच्छी बातें करना अच्छाई को दिया दिखाने के बराबर है। अच्छा सर, अतीक और अशरफ की जब भी बात आती है तो पूर्व में जो पार्टियां हैं, सपा बसपा, इनका नाम मतलब लिया जाता है हमेशा। तो क्या लगता है कि वो पुलिस कस्टडी में बड़े बड़े नेताओं के नाम बता सकता था जिसलिए उसे मरवा दिया गया? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपसे कहा, जो ये विदेशी ताकतें, विदेशी एजेंसियां, फॉरेन के दाऊद इब्राहिम का ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टी के लोग, इन सबको ये बहुत बड़ा डर था। अब अतीक वहाँ पहुँच गया है जहाँ उसको पेट से अपने राज उगलने हैं और पुलिस उगलवाने की ही कवायद करेगी। उसके पहले ये सारा काम हो, इसको उल्टा देना। हमने तो उसको पकड़ा था, हम तो उसको उसके ऊपर सारी कवायद कर रहे थे।
अगर मोदी ये योगी जी मरवाते तो 3 साक्ष्य क्यों छोड़वाते, उन तीनों को भी उड़ा देते। न रहा बांस न बजेगी बांसुरी, कोई रहता ही नहीं। किससे पूछने जाती हैं आप, कहाँ लगाती है माइक की भाई बता दो कुछ, कोई है ही नहीं बोलने वाला कुछ भी। जिसको कहते हैं ना सब कब्र में दब जाता, मिट्टी पड़ जाती, कहानी ख़त्म हो जाती। मेमोरी शॉर्ट है लोगों की, कुछ दिन में सब लोग भूल जाते क्या हुआ। अच्छा सर, आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगी। ओवैसी जिस तरीके से बोल रहे हैं कि योगी जी से राज्य संभल नहीं रहा है, वो मतलब चीफ जस्टिस बन करके फैसले लेते हैं, लोगों को मरवा देते हैं, इस तरीके से उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, आपकी क्या राय है इस पर? अगर योगी जी इस्तीफा दे देंगे तो यूपी में आएगा कौन? यूपी का जो आज 33,000 50 करोड़ 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, इसके पहले क्यों नहीं आया था कोई इन्वेस्टमेंट? क्योंकि वहाँ औद्योगिक एटमॉस्फेयर नहीं था, डर था लोगों में, फिरौती का डर था, मार दिए जाने का डर था। आज जब माहौल सुधरा है तो बड़े बड़े लोगों का इन्वेस्टमेंट आना चालू हुआ है। कौन आप, योगी के बाद कौन बता दें? ओवैसी जी, वो आके संभाल लेंगे। अरे ओवैसी वही आदमी है ना जिसके भाई ने औरंगजेब की मज़ार पे जाके चादर चढ़ाया था, और जिसने कहा था 15 मिनट का टाइम दे दो तो हम बता देंगे हिंदुओं को उनकी औकात। ये ओवैसी जी भूल गए क्या किया इन्होंने उसको, अपने भाई के लिए को क्या किया इन्होंने? शाबाशी दी। औरंगजेब को महिमा मंडित करेंगी आप? इस देश में किसी चैप्टर में पढ़ा है कि औरंगजेब पूजनीय है किसी रूप में? भाइयों को मार दिया, बाप को जेल में डाल दिया और राजा बन गया, और सारे मस्जिद मंदिर सारे मंदिर ढाने का काम अगर किसी राजा ने किया, अकबर का नाम नहीं आता है, जहाँपना का नाम नहीं आता है, लेकिन इस आदमी का नाम आता है। और हम लोग कितने सही सुने हिंदू कि हम कोर्ट जा रहे हैं, हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे में प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई इसने गलत किया है, इसको ढूंढ के हमें ये रूलिंग दो कि ये यहाँ से हटे। वो लोग क्या कहते हैं? सर तन से जुदा कर देंगे, देख लेंगे, उड़ा देंगे। हमारी सही सुनता का, हमारे धैर्य की परीक्षा ना लें। जिस दिन हमारा धैर्य और सब्र का बांध टूटेगा, क्या होगा ये खुदा ही जानता होगा। इसलिए योगी जी के राज में उत्तर प्रदेश अग्रसर है। एक प्रशासनिक चूक हुई है, उसको हम संभाल लेंगे। जो भी दोषी होगा उसको पकड़ के हम उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। धन्यवाद सर।